लगता है तो नमस्कार दोस्तों। तो आज जो हम आए थे, ये आए थे भरतकोट। तो इधर हमें मिले हैं महाराज जी। तो महाराज जी से पूछते हैं दोस्तों इधर के बारे में, और क्या इधर का रहन सहन कैसे वो कर पाते हैं। तो आइए बने रहे ब्लॉग के साथ। तो आइए जानेंगे कैसे वो करते हैं। तो सबसे पहले महाराज जी को नमस्कार। तो प्रभु जी, आप बताइए कि मतलब यहाँ आप कितने वर्षों से रह रहे हो। तकरीबन 10 वर्ष होने जा रहा है बाबा शिव की सेवा में हूँ। 3 जून 2017 में मैं यहाँ पदार्पण कर चुका था बाबा शिव की सेवा में। जी और तब से अब तक बाबा शिव की सेवा में ही हूँ। और यदि कहीं गया भी तो संध्या काल मुझे बाबा शिव के चरणों में ही आके पूजा करनी होती है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य यही है कि बाबा शिव के मंदिर का दिया 2 बार तो जले ही जले। तो कोशिश मेरी यही होती है कि दिया जागृत होना अनिवार्य है। तो यदि मैं कहीं विचरण के लिए या राशन सामग्री के लिए जाता हूँ तो हर हाल में सूरज झुकने से पहले मुझे भरतकोट शिवालय आना ही आना है। जी। तो प्रभु जी, जैसे कि इधर ना कोई आसपास में कोई दुकान, ना कुछ, ना किराने की दुकान, तो इधर मतलब जो आपका रोजाना का जो भोग वगैरह लगता है वो आप कैसे कर पाते हैं। ये कृपा बाबा शिव की बनी हुई है। और मैं राशन सामग्री के लिए गांव में कम उतरता हूँ। जी अव्वल मुझे यहीं प्राप्त हो जाता है। बाबा शिव की सेवा जो है सच्चे मन से करता हूँ और पूर्ण भाव से उनको मैं समर्पण में हूँ। और मेरे अंदर से ये जिज्ञासा कभी नहीं जागती कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खाऊंगा क्या। जी उसकी व्यवस्था बाबा शिव उसके से पहले ही, मेरे सोचने से पहले ही बना देते हैं। और प्रभु कृपा ऐसी बनी हुई है कि भक्तजन आते हैं और बन चढ़ता भी है, बनता भी है। और जितना होता कुछ भगत नहीं ला पाते। तो मेरा तो यही है, तारीफ नहीं करूँगा, तारीफ की पुल बांधना मुझे पसंद नहीं है। तो मेरे भगत तो कुछ मुझसे इतने खुश रहते हैं, उन्होंने कहा बाबू जी के पास होता दे देते हैं। और होता क्या, उन्हीं से मिलता है, वो प्रसाद के रूप में फट जाता हूँ। उन्हें बच्चों रखा है, बनाओ खाओ खुश रहो। जी और मेरे इष्ट इतनी कृपा बनाए कि मैं प्रसन्न हूँ। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी बेसी, जो आज से 15 साल 20 साल पहले जब गृहस्थ थे, जी तो उतना ही आनंद है, बल्कि उससे ज़्यादा आनंद है, महा आनंद में हूँ। सब कुछ परिपूर्ण बाबा शिव किए हुए हैं। क्योंकि यदि कोई भक्त और कोई सच्चा पुजारी जी अपने इष्ट या आराध्य की तन मन धन से तन मन से समर्पण हो जाए, और उसके अंदर ये भाव भी ना छूटे कि मेरे पास क्या है और मैं कैसे रहूँगा और मैं क्या करूँगा, वादी स्थिति से हट जाए, बच जाए। और कि वो ये जाने कि हाँ, जो है शक्ति है और शक्ति ही करती है, वही कराती है। तो सब परिपूर्ण हो जाता है। फिर ये पता नहीं होता कि कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, कितना आ रहा है। और इष्ट उसकी पूर्ति करते रहते हैं। जी। अगर इधर की समस्याओं की बात करें तो गुरु जी, जैसे कि आपको इधर पानी की बहुत दिक्कत आती होगी। पानी वाकई सबसे, जल जो है दूर है तकरीबन। ऐसा नहीं कि जल नहीं है, जल है। तो ये 10,000 फीट की ऊंचाई पे है, पानी नीचे की ओर बहाव हो जाता है। जी तो तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी के बाद तो पानी इतना है कि आप हाथी भैंस गाय जो चाहे उसे नहलाएं। और जी जाने के ऊपर है, मैं तो वहाँ से भी लाता हूँ पानी। और जो भक्तजन आते हैं वो नहीं जा पाते क्योंकि वो थके आ रहे होते हैं। जी और उनकी हॉबीज़ में भी नहीं होता, आदत नहीं होती है। तो लेकिन मैं तो रात 12-12 बजे भी पानी लाया हूँ, और अकेले पानी लाया हूँ शिव चरणों में। झूठ नहीं बोलूँगा। जी जी आसपास का सारा व्यक्ति जानता है कि बाबा वाकई ही जो पानी अकेले जाते हैं, अकेले लाते हैं। और मैं रात 12 बजे भी पानी ले आता हूँ। और घना बियावान जंगल है, खतरा है, क्योंकि जीवन बहुमूल्य, इससे जी ज़्यादा बहुमूल्य, जीवन से ज़्यादा बहुमूल्य संसार में कोई वस्तु नहीं कुछ नहीं। जी है। और रिस्क ना लें, लेकिन मेरे तो कृपा मेरे शिव की है। तो बाघ हो या उससे भी खतरनाक जानवर मेरे को क्रॉस करते हैं, लेकिन आगे चले जाते हैं, मुझे अब अटैक नहीं करते। जी तो आप ऐसे भूल में ना रहें। यदि कभी भरतकोट आते हैं तो जीवन के उद्देश्य को समझें, और आप कहाँ जा रहे हैं और आपका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य भेदने की कोशिश करें। जी और ईगो को तोड़ डालें, ईगो को ना बढ़ने दें, क्योंकि ईगो बढ़ा और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधान रहें और आपकी यात्रा सफल हो, मनोकारी हो। और
आपके विचार शुद्ध हों, आपके भाव शुद्ध हों, तो भरतकोट आने का उद्देश्य और पर्पज़ समाप्त हो जाता है। और इष्ट प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ देते हैं। बाकी सेवा सेवक के लिए मैं यहाँ बना रहता हूँ। तो सभी भक्तजनों से, यात्रीजनों से विशेष अनुरोध होता है कि भरतकोट जैसी सिद्धपीठ पे आए तो शांति माहौल बनाए रखें। और वातावरण सौम्य है यहाँ, और आबो हवा शुद्ध है। जी और क्योंकि यहाँ उच्च हिमालय की हवा और तरोताज़ी हवा शुद्ध है, जो आपके मन को शांत किए हुए है और शांत कर देती है, क्योंकि बहुत ही शीतल हवा बहती है। तो उस हवा में आए तो यहाँ ध्यान करें। थोड़ा देर ध्यान ना कर पाएँ तो आप आसन बांध के बैठ जाए, आसन पे बैठें और मनन करें, तो वो भी आपके लिए लाभकारी है। हर व्यक्ति ध्यान करे, हर व्यक्ति के लिए ध्यान हो, या हर व्यक्ति ध्यान में उतर पाए, ये संभव नहीं है। ध्यान में तो बहुत सिद्ध ऋषि मुनि भी नहीं उतर पाते थे। और आजकल की तो युवा प्रणाली ऐसी देखी मैंने कि आँख बंद करके बैठे हैं, लेकिन मन का भटकाव कहीं और है, दिमाग कहीं और भाग रहा है, कान कहीं और हैं। तो वो दिखावा ना हो, और खाली आँख बंद करें और सिर्फ एक अक्ष बनाएं। अक्ष बनाएंगे तो बहुत पा जाएंगे। तो गुरुजी, कहा जाता है कि भरतकोट एक बहुत ऋषि मुनियों की बड़ी तपोभूमि है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि मतलब सबसे पहले इधर कौन से साधु महाराज जी ने तपस्या की थी? हाँ, कलयुग में अगर आप कहेंगे तो मैं गुरु महाराज बाबा बलवंत गिरी जी के याद करना चाहूँगा, क्योंकि वो देव समान पुरुष थे। और यहीं लोकल गांव से ही थे, चौखटिया मासी की तरफ से। और वाकई उनका तपोबल अखम था। अखम का मतलब बहुत मजबूत था। ऐसे मैं आज उम्र के जिस पड़ाव से होके गुजर रहा हूँ, सन 86-87 के दशक में बाबा बलवंत गिरी महाराज से मेरी प्रथम बार भेंट वार्ता हुई थी। तो मैं तब महज 12 वर्ष का था। जी और मेरा जो नाश्ता, यानी आप कहते हैं लंच पैकिंग जो जी जी था, जी वो मेरे किसी अंकल ने, यानी चाचा ने, गांव के रिश्ते हैं, तो गांव वाले काफ़ी आए थे। जी तो उन्होंने खा दिया। मैं बच्चा ही था, भूख लगी हुई थी। तो उस समय बाबा जी के, बाबा बलवंत गिरी महाराज के साथ माता पार्वती यानी माई जी भी थी। तो जी बाबा बलवंत गिरी महाराज बोले कि इस बालक को माई कुछ दो। तो माई ने जो है 12 रोटियां दी और दही दी, सब्जी दी थे। 12 साल का बालक क्या खाता? मैंने 2 रोटी खाई होंगी जी और कुछ अपने कजिन को दी। जी फिर जब मैं बर्तन वापस करने गया तो बाबा बलवंत गिरी महाराज बहुत गौर से मुझे देखे। मुझे आज भी वो क्षण याद है। बहुत लंबा अरसा होगा, सन 86-87 दशक की बात बता रहा हूँ। शिव चरणों में हूँ, झूठ का एक शब्द नहीं होगा। जी तो बाबा बलवंत गिरी मुझे निहारते रहे। तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद माई को बोले कि इस बच्चे के सारे वस्त्र उतार दो। मेरे सारे वस्त्र उतार दिए गए। मैं भी अचकंदा था और अच्छा अजीब स्थिति में ऐसे होकर गुजर रहा था। 12 साल का बच्चा, लेकिन अब कुछ दया भाव जी भी उनके चेहरे का रौनक, उनकी चेहरे की सौम्यता, उनकी चेहरे की ललक देख करके कोई कारण थे। तो मैंने कोई विरोध नहीं किया। मेरे सारे वस्त्र उतार दिए गए। बाबा बलवंत महाराज ने धुने की राख उठा के मेरे शरीर पे मल दी थी। जी और आशीष में ये दिया, सर पे हाथ रखे, उन्हें जाओ, एक दिन तुम्हें बाबा भरतकोट के शिव चरणों में सेवा देनी है। मेरे पास भरतकोट आने से पहले बहुत कुछ था, मैं सब छोड़ आया जी और त्याग कर आया। आज मेरे पास कोई चीज़ शेष है तो वो बाबा शिव है। और वाकई बाबा बलवंत गिरी महाराज देवतुल्य पुरुष थे। और उनके बाद कई ऋषि मुनि और यहाँ आए, लेकिन उतने सक्षम नहीं थे जितने बाबा बलवंत गिरी महाराज थे। जी किसी के अंदर अहंकार ज़्यादा था तो किसी के अंदर मोह, किसी में लोभ था तो किसी में कृष्णा, किसी में राग तो किसी में द्वेष। बाबा झुगिया से नहीं होता है, बाबा जो है दाढ़ी से नहीं होता है। बाबा जो है, यदि उसका हृदय पाक साफ हो, पवित्र हो, और हृदय में ईश्वर का वास हो। अब ईश्वर का वास तब होगा जब आपके अंदर शुद्धिकरण होगी, और शुद्धिकरण जो है आपके व्यवहार से होती है। जी और व्यवहार बनाना या व्यवहार कुशल होना इतना आसान नहीं है। कोई क्रोधी हो जाता है तो कोई अहंकारी होता है, कोई चापलूस होता है। और बाबा तो बहुत गंदे गंदे होते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, अहंकार नहीं टूटता है। और
मैं कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि शिव चरणों में हूँ। और हर बाबा का मतलब ये होता है कि वो जनहित के लिए जीने वाला, परमार्थ करने वाला, सेवा देने वाला, चाहे वो जनहित की हो, चाहे वो अपने इष्ट आराध्य की हो, और कटु शब्द ना बोलने वाला बाबा है। जोगिया पहन लेने से, एकांत स्थान में रहने से, माला जपने से बाबा नहीं होता। बाबा को तो दूसरा देख के बाबा कहेगा, उसके व्यवहार से बाबा कहेगा, उसके शब्दों से बाबा कहेगा। और वो ये भी नहीं कहता, यहाँ पे दो चार लोग ऐसे हैं, वो कहता है मुझे महाराज कहो। एक बार मैं नीचे गांव में उतरा तो गांव के वो लोग बोलते हैं, बाबा जी वो तो हमें ऐसा बोलता है कि महाराज कहो। एक बाबा ऐसा आया, वो कहता मुझे संत कहो। उन संतों को ये पता नहीं कि संत की श्रेणी 16वीं सदी में चली गई, वो बोलता संत बोलो। और वो भी संत है जो कह रहा मुझे संत कहो। कैसा संत है, और उसको संत कहने वाले कितने बड़े संत होंगे। संत का अर्थ ही नहीं समझे और संत कह के, और संत जैसे हो जाओ फिर संत कहें। एक संत पहले यही है, बोलता संत बोलो, और एब्यूज करता, बहुत बुरी बुरी गंदी भक्ति गालियाँ देता है। मैंने उसे देखा है, और फौज का भगोड़ा भी है, और लोग उसे बहुत मान्यता देते हैं। नंबर 1 का कमबख्त आदमी है, नंबर 1 का कमबख्त। उससे जैसा कमबख्त आदमी मैंने नहीं देखा। मैं शब्दों को अशब्द मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं करा। कमबख्त है, 2 साल तो उसकी सेवा मैं नहीं दी। सेवा ऐसी दी जैसे अपने शिव की दे रहा हूँ। उसके बाद भी उसने, उसका मन का त्याग बहुत ही गंदा त्याग था मेरे प्रति। जीवित है, मैं अगर चाहूँ तो उसे एक रात का मेहमान रखूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो सिद्धि शक्ति मुझ पर बहुत है। एक रात से ज़्यादा का मेहमान वो नहीं है। आज से 15 साल पहले भी मैं इसको कर सकता था, मैंने आज भी नहीं किया, क्योंकि बूढ़ी हड्डियों को आराम शिव ही देंगे। मेरा औचित्य नहीं बनता, मेरे अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। अब आपने जिरह किया तो मैं जिरह कर रहा हूँ कि बाबा और संत, साधु, सन्यासी और योगी में फासला मैं आपको बता रहा हूँ। मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ। जी जिरह छिड़ गया तो मुंह से निकल गई, क्योंकि आप विभूति हमेशा भड़ास निकलती, मैंने भड़ास नहीं निकाली है, मैंने जिरह कर जी दिया है, ताकि लोगों को पता चले पता चले। हाँ जी कि कैसा है। यहाँ के आसपास के लोग उसे बहुत मानते हैं, पर वो इस योग्य नहीं है। जी अरे योग्य हो जाओ। वो पहले यहीं था, उसने यहाँ सेवा दी है। सुल्फा पिए दबा के जी फौज को छोड़ाया, भगोड़ा है फौज का। जी और लोग फौज में शहादत देते हैं। उस समय तो ये था कि पकड़ पकड़ के फौज में भर्ती करते थे, आज तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो फौज को छोड़ देने वाला कितना बड़ा बाबा होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। फौज का भगोड़ा है। जी और फौज उसकी भी बुबू निकली, उसका भी दादा परदादा निकले। वो दूसरे मंदिर में पहुंचे, वहाँ उन्होंने डेरा डेरा डाला। 1 महीने बाद आए, पकड़ लिया उसे, और उसकी थुराई भी जम की। वो किसी ने, इतना बेवकूफ़ आदमी किसी को जिरह नहीं करा, लेकिन मैं उसके सारे राज जानता हूँ। जी खूब अच्छी थुराई करी उसकी, और लिखित ले गए, क्योंकि फौज का एक नियम है, जी यदि आप फौज में ट्रेनिंग पा लेते हैं तो फिर आप फौज को छोड़ के आएंगे, या तो फिर आपका परिवार, पूरा परिवार जाएगा, लिखित दे के आएगा, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भाग के आए हैं, भगोड़ा हैं, तो फिर फौज नहीं छोड़ती है, जी। वो पाताल से भी निकालेगी। उसके ये हर वर्ष जैसे कि आप बदलते रहते हैं, या मतलब एक ही बार जब से वो कर रखा है ये एक ही बार वही है? नहीं, बदलते रहने का तो सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि क्योंकि इधर गाँव जैसे कि आप खुद ही आप देखते होंगे कि हवाएं काफ़ी हाईएस्ट हाँ, पॉइंट पे हवा है। काफ़ी तेज है हाँ जी यहाँ, जो है उच्च हिमालय की हवा, तो जैसे एवरेस्ट की हवा सीधे, क्योंकि वो हाईएस्ट है, जी तो सीधे हवा आती। जो टीन सेट है वो उड़ के चले जाता है 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट, तो मैं उठा के लाता हूँ। मैंने पत्थर मैनेज किया हुआ है, जी पत्थर डाले रखता हूँ। और कुछ अंदर भी सही ढंग के मतलब व्यवस्थाएं बनाए रखी हुई है, नहीं तो टीन सेट उड़ जाता है। और यात्री जन भी आते हैं तो वो भी सुधारते हुए भी सेवा, अच्छे बच्चे भी आते हैं, अच्छे भगत भी आते हैं, जी उनकी सेवा सहयोग लेता रहता हूँ। जी और पत्थर रखे हुए हैं, उसमें लकड़ी भी डाल रखा है, क्लैप किया है, यानी ताकि वो हवा में उड़े नहीं। जी और कच्चा ही है, फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड को हम पक्का नहीं कर सकते। हाँ जी और वो तो कृपा है बाबा शिव की जो है, मानव सिद्ध पीठ भक्तजन आते ही रहते हैं, जी और किसी का तो कोई रोक टोक नहीं है। और शांति माहौल और सुगम अनुभूति हेतु मैं यहाँ आया हूँ, जी और परम आनंद में हूँ। जी सब सिद्ध हो रहा है, सुगम हो रहा है, आनंददायक हो रहा है। ये शिव चरणों का प्रसाद पा रहा हूँ, इससे बड़ा और क्या हो सकता है।
तो एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि मतलब आप जो मतलब इधर आने से पहले आपका घर और मतलब आपकी पहचान, आपका नाम, ये आप बता सकते हैं? हाँ, बता सकता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है साधु से उसकी जात नहीं पूछनी चाहिए, जी, जी। साधु से उसका नाम नहीं पूछना चाहिए, जी, लेकिन मैं इसीलिए बताना पर चाहूँगा मैंने कि मैं ही लोकल गांव से ही जी, और धुनागिरी का ही रहने वाला हूँ। पहले मैं बाहर डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में था जी, और अचानक कुछ मेरे जीवन में कुछ ऐसा तब्दीलियाँ आई, कुछ ऐसी घटनाक्रम आए जी, कि मैं विचलित था। जी, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होने के बावजूद मेरे समझ में नहीं आ रहा था मुझे करना क्या। मैं पद भ्रष्ट हो गया था, यानी पद मैं चलते रहता बेवजह चलता था, समझ में नहीं आता, तो मेरा ठहराव नहीं हो पाता। जी, मन चिंताग्रस्त तो नहीं था, लेकिन मन चंचल था, जी, भावुक था और मेरे को समझ में नहीं आता था मुझे करना क्या, जीवन का लक्ष्य क्या है मेरा और उसको कैसे बेचना है। जी, जब मैं भरतकोट आया 3 जून 2017 में, जी, तो यहाँ आके यहाँ का माहौल देखूं तो फिर बड़ा अचंभित था, क्योंकि दुर्लभ क्षेत्र है और कठिन विशेष परिस्थितियों के कारण जी, कई चीज़ों के, जैसे एक आदमी मानव है तो वो सोचेगा ही कि यार मैंने यहाँ भोजन कैसे की व्यवस्था कैसे करूँगा, पानी कैसे करूँगा। तो मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन उस समय भोजन कैसे करूँगा, भोजन कैसे बनाऊँगा नहीं सोच रहा था। जी, मैं ये सोच रहा था कि ये वो स्थान है जो मेरे से मुझे पहले से चुनाव किया था। जी, उन लोगों की स्थिति उसमें नहीं थी, लेकिन मैं समझ रहा था, क्योंकि अपने जीवन में जो था उथल पुथल या बदलाव आए हैं, वो मैं यहाँ आने के बाद समझ में आ गया कि उथल पुथल और उतार चढ़ाव क्यों आए, जी, इसी ने ऐसा क्यों किया। वो चाहते तो मैं जहाँ था वहीं बना रहता, जी, सब शांति सुकून वहीं मिला होता, लेकिन वो सेवा के लिए बुलाए थे। बहुत सारे बहुत सारे ऋषि मैंने यहाँ सत्युग से अब तक आते रहे, जी, कोई भी योग्य बाबा नहीं आया, इसे अपने योग्य एक ही मिला और उन्होंने बैठाए रखा है। जब उसको, क्योंकि वो अपनी क्वालिटी जानता है, अपने भक्तों की क्वालिटी जानता है, मुझे किस बाबा को बैठाए रखना है और किसको क्या देना है। जी, बहुत सारे बाबा लोग आए, वो 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मैं 10 साल से बना हुआ हूँ और किसी चीज़ का वो नहीं होता है, मतलब कमी बेसी भी नहीं होती और मैं चिंताग्रस्त भी नहीं रहता हूँ, राशन सामग्री किसी भी चीज़ की। जी, वो शिव मुझे प्राप्त करवा देते हैं, क्योंकि शिव के प्रति पूर्ण समर्पण भाव बना लेना। और भाई ये सोच लीजिए कि आप, मैं कहूँगा आप कहेंगे कि शायद झूठ बोल रहे हैं, लेकिन शिव चलो मैं होकर झूठ नहीं जी, बोलूँगा। आज 2 सत्या मेरे साथ ऐसे हैं, जैसे इंसान एक इंसान से बात करता है, मैं वैसे बात करता हूँ। बाबा शिव से भी और मैया से भी। मैं माई का पुजारी जी, हूँ, नागौरी बाबा हूँ, शमशानी जपवाला। तो हमारे लिए तो संसार हो या समाज, सब एक जैसा ही है। मतलब किसी कोई आए मुझे दे जाए, मैं जीवन व्यतीत करूँगा, ऐसा मेरे मन में जिज्ञासा नहीं आती। मुझे तो ये होता है कि मेरे प्रभु मुझे किस हाल में रखेंगे, मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या चुनाव किया है, मेरे प्रभु मुझे क्या देना चाहेंगे। जी, और अभी आज ही यही जो बच्चे मेरे सामने खड़े हैं और 2 शब्द कह रहे हैं, बाबा जी बोलो, इन्हीं बच्चों को पिछले 7, यकीन जानिए आपके सामने हैं बच्चे, पूछ लीजिए। 7 तारीख को चल रहे थे, 7 तारीख को भी इन्हें जब मैं सुबह ध्यान करता हूँ तो इनको दिखाया गया है, 7 को भी इन्होंने कैंसिलेशन किया, जी, फिर 8 को भी इन्होंने कैंसिलेशन किया, फिर आज ये 10 तारीख में पधारे हैं। जी, तो बिल्कुल, पिछले 4 दिनों से मैं इनका वेट कर रहा था, जानते हैं क्यों? जबकि इनको आज मैं पहली बार देख रहा हूँ, सिवाय एक जी, को छोड़ के बाकी ये 2 पहली बार मेरे से मिले हैं। तो ये शिव की कृपा है जो आने वाले भक्तजन को, कभी कभी तो उसका नाम, उसका गोत्र तक मुझे बताते हैं कि फला गोत्र से और फला जगह से आ रहा है। जी, ये असीम कृपा इन्हीं की है। तो बोलो बाबा भरत कोट शिव जी की महाराज जय हो, की, जय हो, बोलो बाबा भरत कोट महाराज की जय हो, बोलो माता काल भैरवी की जय हो, वीर बजरंगबली संकट मोचन की जय हो, माता रानी दुनागिरी की जय हो, माता भद्रकालिंका की जय हो। जय श्री राम। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने अपना एक कीमती वक्त निकाल के हमें इतना विशेष जानकारियाँ दी। तो इसके लिए अगर कुछ गलती वगैरह हुई हो तो माफ़ करिएगा। नहीं शब्द सही थे, लेकिन शायद मेरे से कुछ शायद होती हो त्रुटियां, क्योंकि ऐसा होता है कभी क्रोध तो बाबा शिव को भी आया था, जी, 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 बाबा शिव को भी क्रोध आया था शायद, और हम तो तुच्छ मानव हैं, लेकिन आपकी तरफ से शब्द की त्रुटियां नहीं हुई, मेरे तरफ से त्रुटियां हुई तो जनमानस से मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ऐसा जनमानस जो
दूसरे का अहित करता हो और अशब्द बोलता हो, कटु वचन बोलता हो, वो मेरा घर का हो या बाहर का हो, उसकी मैं परवाह नहीं करता। फिर वो कितना ही बड़ा हो, उसके लिए मैं माफ़ी नहीं मांगता। मैं माफ़ी उनसे मांगता हूँ जो माफ़ी योग्य हों जी और जो दूसरे की भावना की कदर करते हों और जो दूसरे की भावना को समझते हों, जी जो अध्यात्म को जानते हैं और जो लट के फ़कीर होते हैं उनसे माफ़ी नहीं मांगी जाती। वो भैंस ही होता है, भैंस के आगे बीन बजाओ क्या करेगी भैंस? जी वो नाचेगी तो है नहीं, वो श्रीदेवी तो बनेगी है नहीं। जी तो खुद आप को संभालो कि आपने कहना क्या है, आपने करना क्या है, जी आपके दायरे क्या है। जी और आपने यदि सेवा का बीड़ा उठाया है, सेवा चाहे उसकी सेवा हो या जनमानस की हो, तो वचनबद्धता हो, जी यानी सब कुछ आपके हित में हो या ना हो, दूसरे के हित में आप डाल दीजिए। क्योंकि साधु सन्यासी योगी परहित के लिए जीता, जो परोपकार के लिए जिएगा, शिव उसका बेड़ा पार करते हैं, वही मोक्ष के द्वार खोल पाता है। जय श्री राम। जय सिया राम गुरु जी। और इतनी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।